बच्चों आइए हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पहला पुस्तक प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है, आप देख रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था। इसको बच्चों बोलते हैं क्या चीज़, इकोनॉमिक या फिर अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक में बच्चों कुल आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, तो जरा आइए बात कर लेते हैं। इसमें 4 बुक पढ़ना है। पहला है भूगोल, दूसरा है भूगोल में ही आता है आपदा, आपदा प्रबंधन, तीसरा आपका है इतिहास, चौथा है राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, जिसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो 1 बुक, 2 बुक, 3, 4, ये कुल मिलाकर के बच्चों एसएसटी की दुनिया में, मतलब सामाजिक विज्ञान में 4 बुक हम लोग को पढ़ना है। ये चारों बुक पढ़ाएंगे। सब बुक से 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। इतिहास हो गया 18 मार्क्स का, ये हो गया 18 मार्क्स का, और ये भी हो गया 18 मार्क्स का। दैट मीन्स बच्चों 18, 36, 54, 72, टोटल 72 मार्क्स का क्वेश्चन आपका क्रिएट होगा चारों बुक से। और बच्चों आपदा प्रबंधन जो सेक्शन है, इस सेक्शन से 8 मार्क्स का क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। सबसे आसान काम बच्चों आपदा प्रबंधन को तैयारी करना है, क्योंकि आपदा प्रबंधन में जितना भी जानकारी होता है, जितना भी कहानी होता है, वह सारा का सारा कहानी बच्चों आपको लगभग आप जान रहे होते हैं। घर में आग लगा तो क्या करेंगे, किसी का तबीयत खराब हुआ तो क्या करेंगे, बाढ़ आ गया तो क्या करेंगे, भूकंप आया तो क्या करेंगे, जंगल में आग लगा तो क्या करेंगे, बारिश ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, बारिश नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। ये सब प्रकृति के द्वारा लगभग जानकारी दिया हुआ होता है, और वही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, भूगोल मतलब पृथ्वी से संबंधित जितना भी जानकारी है, कितना % पानी है, कहाँ पे कोयला पाया जाता है, कहाँ पे लोहा निकलता है, कैसा पृथ्वी है, इस सब के बारे में जानकारी भूगोल आपको देता है, जो कि 18 नंबर का बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करता है। इसके बाद बच्चों इतिहास, हमारे देश में क्या सब कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, काहे हुआ, कितना हुआ, ये सारा का सारा जानकारी जो बीता हुआ समय में हुआ है, सारा चीज़ उसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी रेफर कौन करता है, इतिहास करता है। आगे टॉपिक बच्चों है राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र का क्या काम है, तो बच्चों राजनीतिक शास्त्र जो है ये बताता है हमारे देश में राजतंत्र की विधि व्यवस्था को कैसे चलना चाहिए। इसमें हम लोग को पढ़ना है राजतंत्र का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या मूलभूत अंग है, और इसमें क्या बेनिफिट है, किसका कार्यकाल कितने दिन का होता है, किसका सीमा क्षेत्र कहाँ तक है, मुखिया कहाँ तक काम कर सकता है, उसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, उसके हाथ में पावर कितना दिया जाता है, सरपंच के पास कितना पावर है, तो वहीं प्रधानमंत्री के पास कितना पावर है। ये सारा का सारा टर्म जानने का काम कौन कराता है, राजनीतिक शास्त्र, जिसको रणनीति के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये आपको 18 मार्क्स का है। और अंतिम टॉपिक बच्चों है अर्थशास्त्र, जिसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र बच्चों कहते हैं, अर्थ मतलब शास्त्र मतलब उसकी जानकारी, मतलब रुपया, पैसा, इस सब से जानकारी, इसका व्यवस्था कैसे बने, कहाँ से आया, किस प्रकार से निर्माण हुआ,
आगे इसका क्या योगदान है, इससे इसके ऊपर व्यक्ति कैसे डिपेंड होता है और व्यक्ति के लाइफ में इसका कितना महत्व है, ये सारा का सारा जानकारी आपको कौन देगा? अर्थशास्त्र देगा। आइए बच्चों, अब आप सभी लोगों को एसएसटी सामाजिक विज्ञान की दुनिया में आप सभी को स्वागत करते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर बच्चों है अर्थशास्त्र में हमारा क्या चीज? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। अर्थव्यवस्था और इसका विकास कैसे हुआ, इसे संबंधित अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहला कहानी, इतिहास का मतलब तो हम लोग समझते हैं, इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी, मतलब बीती हुई कहानी को ही इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बीती हुई कहानी को, इसको तोड़ेंगे तो बनता है इति प्लस हास। इति का मतलब हो गया बच्चों बीती, क्या चीज हो गया? इति मतलब बीती, हास का मतलब कहानी। क्या चीज बच्चों? हास मतलब कहानी। डैट मीन्स बीती हुई कहानी को ही हम लोग इतिहास कहते हैं। अब बच्चों आगे है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अरे यार गलती लिखा रहा है। अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब बच्चों होता है रुपया, पैसा, धन, संपत्ति। क्या होता है बच्चों अर्थ का मतलब? अर्थ मतलब रुपया, पैसा, धन, संपत्ति। अब व्यवस्था मतलब, व्यवस्था मतलब धन, संपत्ति, रुपया, पैसा का व्यवस्था करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? रुपया, पैसा, धन, संपत्ति का व्यवस्था करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब बच्चों ये अर्थव्यवस्था जरूरी नहीं है कि कहीं नौकरी करके ही कमाएं हम। हो सकता है कोई व्यक्ति ठेला चला कर कमा रहा हो सकता है कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो सकता है कोई व्यक्ति चोरी कर रहा तो हो सकता है कोई व्यक्ति क्या कर रहा हो, पैसा इंटरेस्ट पे लगाता हो, वहाँ से इनकम कर रहा हो, या फिर हो सकता है व्यक्ति अपना धन संपत्ति को बढ़ाने का ढेरों सारा तरीका होता है। ये सारा का सारा तरीका अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। मतलब कह सकते हैं वैसी व्यवस्था जिसके द्वारा हमारा आर्थिक उपार्जन होता है अर्थव्यवस्था कहलाता है। बच्चों इसके अंतर्गत आपका जो पहला टॉपिक है उसको प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक बच्चों आपको दिया हुआ है, क्या चीज़ है? इसमें बच्चों बताया गया है मुख्य रूप से हमारा देश आज़ाद कब हुआ, तो हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? तो सर 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने से पहले क्या था? तो बच्चों ये आज़ादी है, आज़ाद हुआ इस समय में, ठीक ना। और आज़ाद होने से पहले क्या था? तो सर आज़ाद होने से पहले गुलाम रहा होगा या फिर गुलाम था। बच्चों गुलाम लगभग हम लोगों का देश अंग्रेज के शासनकाल में कितने दिनों का था? तो लगभग माना जाता है 200 वर्ष के लिए गुलाम था। कितना वर्ष के लिए?
200 वर्ष के लिए हमारा देश गुलाम था। अब बच्चों चैप्टर में टॉपिक छिड़ ही गया है तो जानकारी थोड़ा सा देते चलते हैं। अब बताइए जो हमारा देश 200 साल के लिए गुलाम था तो गुलाम पहले कैसे बना, इसकी कहानी करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो कोई बच्चे बता सकते हैं कि हमारा देश गुलाम कैसे बना? हमारा देश गुलाम कैसे बना? तो कहानी इसका है, पहला बार इंग्लैंड से व्यक्ति हमारे देश में आया। और पहला बार ही नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा देश इस गुलामी सबसे पहले क्या था? अंग्रेज को आने से पहले हमारा देश क्या था? जगत गुरु था, पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम करता था। इसी देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? सोने का चिड़िया कहा जाता था। अब हमारा देश पूरे देश को ज्ञान देने का काम करता था तो कहाँ पे? उसका स्कूल क्या है बच्चों? उसका स्कूल है नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला। क्या क्या चीज़ है? जिस समय पूरे विश्व में कहीं ज्ञान नहीं देने का काम होता था, कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, उस समय में हमारे देश में 3 यूनिवर्सिटी था, नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला। ठीक ना? नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला। और इसमें से 2 जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा और विक्रमशिला, हमारे बिहार में था। कहाँ था? हमारे बिहार में था। और पूरे विश्व से व्यक्ति अपने बिहार में पढ़ने के लिए आते थे। अपने बिहार में पूरे विश्व से व्यक्ति क्या करने के लिए आते थे? पढ़ने के लिए आते थे। पूरे विश्व में कहीं ज्ञान नहीं मिलता था, वो ज्ञान कहाँ मिलता था? इस बिहार में मिलता था। ठीक है बच्चों? अब जरा बात करते हैं इसकी जानकारी कहाँ मिलता है। तो बहुत सारे इतिहास के बुक में देखेंगे, नहीं तो बच्चों आपको आगे हम बढ़ाएंगे संस्कृत की दुनिया में। तो संस्कृत में आपको हम पढ़ाएंगे वेनसांग, इत्सिंग, फाहियान, चीनी यात्री और तरह तरह के व्यक्ति हमारे भारत में आकर के यहाँ के पाटलिपुत्र का वर्णन किए हुए हैं और भी भारत भूमि की बहुत जगह का वर्णन किए हुए अपने संस्मरण में। मतलब वो लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे, ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने यहाँ गए हैं तो बुक लिखे हैं, तो उसमें जो जानकारी यहाँ का ध्यान में बात था उसको उन्होंने जिक्र किए हैं। कंसेप्ट क्लियर? अब बच्चों जब पूरे विश्व से लोग हमारे यहाँ आते थे ज्ञान प्राप्त करने तो उन लोगों को हमारे देश की संस्कृति मालूम होता था, हमारे देश में क्या सब है सारा कुछ जानकारी हो जाता था। तो उसी क्रम में कुछ लोग इंग्लैंड से हमारे देश आए। अब इंग्लैंड से हमारे देश आएंगे तो क्या करेंगे? तो हमारे देश में जो अपना नियम था, गाना भी है, इस देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है ना? मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, कहीं से आता है जो कहीं से भी आता है इस देश का हो जाता है। मतलब मेहमान की उपाधि उस व्यक्तियों को दिया जाता था। और हमारे यहाँ अभी भी गांव में जाते हैं, अभी भी तो देखते होइएगा कि कोई अतिथि गए तो उनके स्वागत करने के लिए आसपास के लोग आ जाते हैं और उनको अकेले नहीं छोड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके पास बैठते हैं और साथ ही साथ भोजन भी करते हैं। तो उसी प्रक्रम में इंग्लैंड से जो व्यक्ति आए तो उनके साथ में घूमने वाले बहुत लोग थे और हर जगह घुमाते थे, तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलता था। एक बार की बात है, उन्हें एक जगह व्यंजन मिला बहुत ही बढ़िया, आप लोग सुने होइएगा नाम या फिर खाए भी होइएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग अलुआ। अलुआ और दूध साथ में शक्कर। क्या क्या चीज बच्चों? अलुआ, दूध और शक्कर उनको खाने को मिला। तो अलुआ दूध को ऐसे ही रख लेते हैं, मिला लेते हैं तो खोआ जैसे लगता है, जैसे दूध को गर्म करके खोआ बनाते हैं पेड़ा बनाने के लिए, वैसा खाने में दोनों को मिलाने से लगता है।
और शक्कर मतलब चीनी, मतलब मिला दिए तो और मीठा भी लगा। अब बच्चों खोआ को मीठा बना दिए तो और खाने में टेस्टी लगता है। और साथ ही साथ बच्चों प्लेट में अच्छे से सहेज करके पूरा मिक्सअप करके मिला करके उनको परोसा गया खाने के लिए। बहुत बच्चे लोग समझेंगे नहीं अलुआ किसको कहते हैं, तो अलुआ कहते हैं स्वीट पोटैटो, आलू होता है तो आलू का सब्जी खाते हैं, लेकिन एक मीठा होता है आलू के सेंस में नहीं, दूसरे टाइप का होता है, उसको बोलते हैं अलुआ, इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पोटैटो, ठीक ना। तो बच्चों इसको मिला करके उन्हें खाने को दिया गया। जैसे ही उन्होंने खाया तो उनको लगा जन्नत यहाँ पे है, स्वर्ग का वातावरण यहीं पे है। इतने लोग सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और इतने अच्छे से हमें प्रेम के साथ रहते हैं, तो क्यों नहीं अपना भी एक छोटा सा यहाँ पे बना लिया जाए आशियाना, जिसके माध्यम से रहेंगे इतने अच्छे हमारा यहाँ पे देश में सभी लोग सेवा करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उस समय में हमारे देश में बहुत सारा छोटा छोटा राज्य सब हुआ करता था। क्या हुआ करता था, राज्य हुआ करता था। एक राजा यहाँ गए और राजा को बोले कि राजा साहब हमें एक गाय के चमड़ी के बराबर जमीन दे दीजिए। क्या दे दीजिए, गाय के चमड़ी के बराबर जमीन हमें दे दीजिए। तो राजा साहब बोले कि ये कौन सा बात है भाई, जमीन ही लेना है तो थोड़ा ज़्यादा ले लो, देते हैं 5 कट्ठा। तो नहीं राजा साहब हमको उतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितना, एक गाय के चमड़ी के बराबर जमीन। तो उन्होंने मंत्री को कहा कि ठीक है इसको अलॉट कर दो, इसको दे दिया जाए। पास हो गया। अब क्या किया, जो अंग्रेज था बड़े ही शातिर दिमाग का, गाय का चमड़ी मान लीजिए इतना बड़ा था, तो इसको क्या किया, पतला पतला इसको स्लाइस में काटना स्टार्ट किया। क्या किया, स्लाइस में कटना स्टार्ट किया और इस चमड़ी को धागा के रूप में बनाना स्टार्ट किया। क्या किया, धागा के रूप में पतला 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 काट काट करके स्टार्ट किया। अब इन्होंने क्या किया, इस पतले पतले चमड़ी को क्या किया, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़ा, 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 फिर इधर जोड़ा। इस प्रकार से बच्चों इन्होंने क्या किया, बहुत बड़े भूभाग को छेक लिया। अब राजा साहब बोल दिए हैं, मंत्री अलॉट कर दिए हुए हैं, सर्टिफिकेट बन गया हुआ है, तो जितना जमीन घेरेगा उसी का होगा। अब अंग्रेज ने थोड़ा लंबा जमीन घेर लिया, पहले ही आते आते दिमाग चलाया। ठीक है बच्चों, इतना जमीन किसको मिल गया, अब अंग्रेज को मिल गया। अंग्रेज को इतना जमीन मिला, इसके बाद अंग्रेज क्या किया बच्चों, अंग्रेज क्या किया, अपना बिजनेस व्यापार स्टार्ट किया। कमाता था, लोगों को सहयोग करता था, कोऑपरेट करता था, कमाता था, लोगों को सहयोग करता था, कोऑपरेट करता था। ठीक, अब बच्चों इसको क्या हुआ, दिमाग चलाना स्टार्ट किया। एक टॉपिक मन में खुरापात आया कि ऐसे रहेंगे तो हमें भी छोटा रूप में ही रहेंगे, हमारा विकसित होगा नहीं। तो एक नया नियम बनाया। क्या बनाया बच्चों, नया नियम बनाया, फुट डालो शासन करो। क्या चीज का बच्चों, फुट डालो और शासन करो, और शासन करो। इस नियम में क्या होता है, तो नियम में ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका किसी रोहन नाम का व्यक्ति है, उससे बहुत अच्छा घनिष्ठता है। आपका रोहन नाम का एक लड़का है, उससे दोनों अच्छा घनिष्ठता है, दोनों बहुत दोस्ती है। दोनों आदमी किसी दिन इनके यहाँ आए, क्या चीज के लिए बच्चों, तो इनके यहाँ आए चाय पे। क्या चीज पे आए बच्चों, चाय पे आए। अब चाय दोनों आदमी पिएंगे। जानकारी किससे हो गया, तो अंग्रेज है उनसे जान पहचान हो गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ बच्चों, धीरे 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 इन्होंने क्या किया, एक दिन आपको नहीं बुलाया, सोहन को बुलाया, आइए चाय पार्टी करते हैं। चाय पार्टी किया, और चाय पार्टी में क्या किया, आपके खिलाफ बहुत सारे तरह तरह का बात सोहन को सुनाया। जानते हो सोहन जी, आपको तो उन्होंने ऐसे बोल रहे थे, कह रहा था कि अंदर के बड़े ही बदमाश आदमी हैं, कुछ भी करो
लेकिन बड़े ही टेढ़ा है, उनसे बच करके हम हमेशा रहते हैं। अब क्या हुआ, आपके खिलाफ सोहन को बात बोला गया। अब सोहन को लगा कि ये जो हमारा अंग्रेज है परम मित्र है, ठीक है। अब सोहन आपसे दोस्ती के बीच में धीरे धीरे दरार आना प्रारंभ हो गया और किसी दिन आपको बुलाया। जानते हैं, पिछले दिन सोहन को हम चाय पे बुलाए थे, सोहन ने आपको ऐसे ऐसे बात बोला है, कह रहा था कि 1 नंबर का चुट्टा आदमी है, बहुत ही भड़काऊ आदमी है, दूसरे का खाना खा लेता है, कभी खिलाता नहीं है। अब क्या हुआ, आपके मन में सोहन के प्रति टेढ़ा मेढ़ा बात रख दिया। अब आपका भी फेवरेट परम मित्र कौन बन गया, अंग्रेज बन गया। सोहन का भी परम मित्र कौन बन गया, अंग्रेज बन गया। आप दोनों में जो दोस्ती था अब क्या हो गया, कट्टिस। अब बच्चों इसी को बोलते हैं फूट डालो शासन करो। और अब आपका कोई जरूरी काम होगा किसके पास जाइएगा, सोहन के पास या अंग्रेज के पास, तो अंग्रेज के पास। सोहन को कोई जरूरी काम होगा आपके पास आएगा या अंग्रेज के पास, तो अंग्रेज के पास जाएगा। इस नीति को अपना करके अंग्रेज ने क्या किया, अपना प्रचुर मात्रा में क्या कहते हैं समर्थक को बनाना प्रारंभ कर दिया। छोटा छोटा जरूरी होता था वहाँ पे कोऑपरेट करता था, सहयोग करता था, अच्छा अच्छा सलाह भी देता था। जहाँ पे देखता था मौका मिला वहीं पे क्या चीज़ बच्चों, फूट डाल देता था। और शासन के अंतर्गत अपना उसके ऊपर अब धीरे 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 गुलाम बनाते चला गया। पहले मन से गुलाम, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। इतना ही नहीं बच्चों, आगे बढ़ा तो इन्होंने क्या किया, सपोज डैट आप दोनों में केस हुआ, लड़ाई हुआ। सोहन को बोला कोई बात नहीं है सोहन, हम तुम्हारे पास हैं, जितना जरूरत होगा धन संपत्ति सारा कुछ हम तुमको कोऑपरेट करेंगे। और सोहन को मान लीजिए किसी दिन जरूरत हुआ, गया 10,000 रुपया ऋण ले लिया। कोई बात नहीं है सोहन, ले जाइए आप काम कीजिए अपना। ऋण पे ये ले आया। 5 साल बाद आपका परम मित्र जो सोहन है उससे 5 बीघा जमीन, 5 एकड़ जमीन अंग्रेज लिखवा लिया। काहे में, तो ये है आपका रुपया दिए थे ना 5 साल पहले 10,000, तो हाँ दिए थे, तो उसका ब्याज वगैरह जोड़ करके ये 5 एकड़ के बराबर हो रहा है। चलिए लिख दीजिए बगल का। तो सोहन अब क्या करेगा, परम मित्र बन गया हुआ है, जाज का रुपया है, लिखना पड़ेगा। अब इस प्रकार से बच्चों अंग्रेज अपना वर्चस्व बढ़ाते गया। जनसंख्या इनके पास कॉर्पोरेशन में ज़्यादा हो गया। अब क्या हो गया, छोटा सा राज्य को जीत ली, छोटा सा राज्य के रूप में आया। फिर राजा सबको क्या हुआ, राजा सबको अपने अंदर में जोड़ना प्रारंभ कर लिया, राजा को जीतना प्रारंभ किया। इस प्रकार से धीरे धीरे पूरे भारत को हथिया लिया। किसने, अंग्रेज ने। तो बच्चों पूरी कहानी और भी बहुत सारा है, उतना हम लंबा बताएंगे नहीं, इतिहास की दुनिया में चलेंगे तो बताएंगे। क्लास 7-8 में बहुत सारी कहानी इसका पढ़ना है बच्चों। तो इस प्रकार से अंग्रेज ने क्या किया, फूट डालो शासन करो का नीति अपनाया और इस नीति से हमारे देश को अपने अंतर्गत लेते गया। बच्चों इतिहास की दुनिया में नहीं, हम लोग को चलना है अर्थशास्त्र की दुनिया में। तो यहाँ पे जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था से आपका संबंधित है। अंग्रेज ने क्या किया, ये तो पैसा लिया। अब बच्चों इन्होंने आगे बढ़ा, तब क्या किया, तो भारत का जो सस्ता सामान है, क्या चीज़ है, भारत का जो सस्ता सामान है, इसको ले जाता था इंग्लैंड। कहाँ ले जाता था, इंग्लैंड। और इंग्लैंड का जो सस्ता सामान है उसको ले आता था भारत। क्या करता था, भारत। एज फॉर एग्जाम्पल भारत का लौंग है, इलायची है, किशमिश है, छुहारा है और भी बहुत सारा फसल, इसको क्या करता था, अपने पानी जहाज पे शिफ्ट किया, लोड कर दिया और लेकर के पहुंच गया इंग्लैंड में और वहाँ पे महंगा में बेचता था, पैसा कमाया। और
इंग्लैंड का जो सस्ता सामान है उसको भारत में ले आता था, अब महंगा में यहाँ पे बेचा। ठीक है, इतना ही नहीं बच्चों, अंग्रेज यहाँ के लोगों से नील का खेती करवाता था। क्या चीज़ का खेती? नील का खेती। और खेती करवाता था 1/3। क्या चीज़ बच्चों? 1/3 भाग पे खेती करवाता था। मतलब आपके पास 3 कट्ठा जमीन है। कितने कट्ठा? 3 कट्ठा जमीन है। एकड़ में कहें तो 3 एकड़ मान लीजिए आपके पास जमीन है, तो 1/3 पे नील करना रिस्ट्रिक्शन था, प्रावधान था। मतलब बच्चों 1 एकड़ जो जमीन होगा, इस जमीन पे नील होगा, और 2 एकड़ जो जमीन होगा इस पे बच्चों आप किसान हैं, तो जो फसल मन है वो फसल आप अपना उगाइए। मन है तो धान उगाइए, मन है तो दाल उगाइए, मन है तो मसूर उगाइए, मन है तो पौधा लगा लीजिए। उससे अंग्रेज को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि आपको इसमें भी मेहनत करना पड़ेगा, इसमें भी मेहनत करना पड़ेगा। ये फसल आपका खराब हो रहा है, उससे अंग्रेज को कोई मतलब नहीं। अगर ये फसल खराब होगा तो आपको सूली पे चढ़ा देगा। इसलिए बच्चों किसान लोग नील का खेती बड़े ही चाव के साथ नहीं, बड़े ही डर करके और करते थे। फायदा किसको होता था? तो ये नील अंग्रेज लेता था। यहाँ का फसल हुआ नहीं हुआ, आप खाए या ना खाए, अंग्रेज से उसको कोई मतलब नहीं है। तेरा काम तुम समझो, हमको नील होना चाहिए। ऐसा अंग्रेज ने नियम लाया था हमारे देश में। और इस नियमों के माध्यम से उन्होंने क्या किया था बच्चों? इस नियम सब के माध्यम से उन्होंने बहुत ही धन संपत्ति अर्जित किया था। और धन संपत्ति रखता कहाँ था? अपने देश में, भारत में। तो अंग्रेज जानता था कि आज न कल भारत बेगाना था, बेगाना है और बेगाना रहेगा, इसलिए अपने यहाँ लेकर के चलो। तो सामान सब जितना भी कमाता था पैसा में कन्वर्ट कर लेता था, और पैसा लेकर कहाँ चला गया? इंग्लैंड रखता था। ठीक है बच्चों, कहाँ रखता था? इंग्लैंड में अपना अंग्रेज अपने यहाँ रखता था। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारा देश आज़ाद होने लगा, अंतिम दौर में जो दौर रहा था, चल रहा था, तो हमारे देश का जो इंडिया गेट बना हुआ है, उस समय में बहुत सारा हीरा जवाहरात, बहुत कुछ उस पर लगाया गया था। और जब अंग्रेज जाने लगा तो सबको उखाड़ लिया। क्या किया? मार हथौड़ा सबसे सबको उखाड़ लिया। और उखाड़ करके और भी बहुत जगह बहुत सारा सामान था, बहुत सारा संपत्ति था, सोना चांदी जो कुछ हो, अच्छा महंगा वस्तु, जहाज पे लोड कर लिया। और जहाज को लेकर के जा रहा था समुद्र के रास्ते से। तो आप कहानी सुने होंगे, और नहीं सुने हैं तो ध्यान से सुनिए। तब क्या हुआ? अंग्रेज के लोगों में झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि हम इतना मेहनत किए हैं तो इतना हम लेंगे, तो उसने कहा नहीं इतना हम लेंगे, तो तीसरा कहा नहीं बराबर बराबर बटेगा। इसी क्रम में बच्चों सब ने अपने में गोलीबारी किया और सब वहीं मर गया। और मरा तक ही नहीं, जहाज भी समुद्र में डूब गया। तो हमारे देश का बहुत सारा संपत्ति समुद्र के गर्त में आज भी है, जिसको निकाल पाना बहुत ही टफ है। हालांकि बहुत बार कोशिश किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। बच्चों ऐसा अंग्रेज था। तो आइए आगे की चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। बच्चों आगे टॉपिक है आपका अर्थव्यवस्था परिचय, जिसके बारे में अर्थव्यवस्था के बारे में हमने बहुत सारा टॉपिक समझाए हैं। आगे टॉपिक है बच्चों, एक अच्छा सा टॉपिक आता है जो वर्ड है उपनिवेश। ये वर्ड बहुत ही टफ होता है, समझ में आता नहीं है। उपनिवेश
उपनिवेश को लिखे हुआ है कॉलोनी। क्या चीज बच्चों लिखे हुआ है? कॉलोनी। अब उपनिवेश हम किसको कहेंगे? अगर कोई बच्चे जानते हैं तो बोलें सर उपनिवेश हम फलाने डॉट 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 टॉपिक को कहेंगे। उपनिवेश किसको कहेंगे? तो देखिए बच्चों, उपनिवेश किसको कहते हैं? तो मान लीजिए ये आपका भारत देश है। कौन सा देश है बच्चों? भारत देश है। और ये मान लीजिए आपका इंग्लैंड है। क्या चीज है? इंग्लैंड। जिस समय हमारा देश अंग्रेज के गुलाम था, जिस समय हमारा देश अंग्रेज के गुलाम था, तो इस देश का जितना भी कर है, जितना भी रुपया पैसा है, जितना भी संपत्ति है, जितना भी टैक्स है, सब निर्धारित कौन करता था? तो इंग्लैंड का जो सरकार है जो कहेगा वही भारत में चलेगा। इंग्लैंड का जो सरकार है जो कहेगा वही भारत में चलेगा। अब बच्चों इसमें दो टर्म आता है। पहला आपका वर्ड है, पहला वर्ड है शासित देश और शासक देश। तो ये बच्चों शासक देश कहलाएगा, ठीक ना? देश मतलब इसके शासक में, इसके शासन में ये भी देश चल रहा है और ये भी देश चल रहा है। तो ये देश जो इंग्लैंड हो गया कौन देश कहलाएगा? शासक देश। और ये जो है शासित देश कहलाएगा। क्या चीज बच्चों? शासित देश। मतलब इस देश द्वारा इस पे शासित मतलब शासन किया जा रहा है, ठीक है? शासक देश, शासित देश। इस देश द्वारा इस पे शासन किया जा रहा है। बच्चों इसमें लिखे हुआ है जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश होता है, तो ऐसे शासित देश शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। मतलब इस देश का, ये देश पूरे पावर में है, ये देश गुलाम हो चुका हुआ है, तो ये देश शासक देश कहलाया, ये देश शासित देश कहलाया। अब इस देश के लिए ये देश जो होगा उपनिवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? उपनिवेश कहलाएगा। मतलब जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय इंग्लैंड वालों के लिए भारत जो देश था उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश था। मतलब यहाँ पे अपना खर्च करेगा, निवेश करेगा और इनकम प्राप्त करेगा। और निवेश किस रूप में? तो अपना रुपया पैसा धन संपत्ति नहीं, निवेश अपना नहीं दूसरे का, तो इसी देश का यहाँ पे निवेश करता था। इसलिए निवेश नहीं उपनिवेश यहाँ कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उपनिवेश। निवेश मतलब होता है खर्च करना, रुपया पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पे क्या करता था? इसी देश का मतलब निवेश किया, मतलब उपनिवेश का लाया। और प्रॉफिट कहाँ जाएगा? तो इंग्लैंड में जाएगा। तो ये टॉपिक आपका उपनिवेश का है। बच्चों आपका होमवर्क इसमें रहा BTBC मतलब NCERT बुक में चैप्टर 1 है। 1 चैप्टर में पेज नंबर 1 से लेकर के आपका काम है पेज नंबर 2 में टॉपिक उपनिवेश तक कंप्लीट करा दिए हैं। इसको घर से आप खुद से एक बार पढ़िएगा, समझिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा सबको हम नोट कराते चलेंगे, आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्लास में बच्चों अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, इस टॉपिक को घर से पढ़ना है। होमवर्क आपका रहा अर्थव्यवस्था का होमवर्क। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा जो है इसको भी पढ़ना है। डैट मीन्स पेज नंबर 4 तक पूरा रीड करके कंप्लीट रखेंगे।
आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोग खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की क्लास को स्थगित करते हैं। अंत में एक रिक्वेस्ट है बच्चों, क्लास का जितना भी वीडियो है, एप्लीकेशन अपना है, यूट्यूब चैनल है, इस सब को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए और दोस्त लोग को भी बताइए कि बिल्कुल सबसे कम फी में मात्र 199 में आपका गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेज लेकर के आया है, जिसपे पूरी की पूरी सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। टारगेट है नवंबर लास्ट तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो बच्चों अपने मित्रों को जरूर इस एप्लीकेशन से जोड़ें, यहाँ जरूर बुलाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।